नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इससे पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वो अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। ऐसे में जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। ऐसे में उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। इस दौरान सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। वहीं खुद दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गईं और उनसे अपना और अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना खुद दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे में भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए और दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और इसी पावन पर्व पर हम आपको लेकर चलते हैं रामनगर के पवित्र स्थान यानी कि गर्जिया माता के मंदिर में हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल जी के साथ और आपको दर्शन कराते हैं। जी राजीव जी, कैसा माहौल वहां पर इस वक्त है, कितनी भीड़ भक्तों की वहां देखने को मिल रही है, एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए नैना, मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और शैलपुत्री के रूप में आज लोगों ने माता की पूजा की और रामनगर से करीब 12 किलोमीटर दूर पहाड़ की एक चोटी पर, यह टीले पर एक माता गर्जिया का मंदिर स्थित है और इसके नीचे कौशिकी नदी की पावन तलहटी बह रही है, जहाँ आज पुजारी जी का कहना है, जो जितेंद्र पांडे यहाँ पुजारी हैं, उनका कहना है कि सुबह 4 बजे से माता के कपाट खोल दिए गए थे और सुबह 4 बजे से लगातार श्रद्धालु की यहाँ भीड़ बढ़ी हुई है और श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना को लेकर माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो वही लंबी लाइन जो है, बड़ी धूप भी हो रही है, लेकिन लोग धूप की भी बिना परवाह किए हुए माता के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर पुलिस के भी यहाँ पर्याप्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो है सुबह से यहाँ जो है श्रद्धालु की भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते मंदिर के कपाट दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। तो राजीव जी, जिस तरीके से सबको पता है कि आज पहला नवरात्र है, तो भक्तों में कितनी खुशी का माहौल है? अगर आपकी बातचीत हुई हो उन भक्तों से तो क्या कुछ उनका कहना है, एक बार आप वो भी बता दीजिए। खुद दक्ष ने आपको बताऊं, श्रद्धालु में खुशी का माहौल तो है, क्योंकि 2 वर्ष बाद माता गर्जिया मंदिर के कपाट खुले हैं और माँ के साक्षात दर्शन जब श्रद्धालु को हो रहे हैं तो श्रद्धालु काफी उत्साहित है। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज जो है प्रथम दिवस नवरात्रि का और माँ के दर्शन होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और आसानी के साथ दर्शन जो है माता के हो रहे हैं और
उसके अलावा प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ भैरव वासुनी और नारियल और प्रसाद वितरण कर माता श्रृंगार भी कर रहे हैं। और श्रद्धालु में जो है काफी उत्साह है। श्रद्धालु का कहना है कि जो है 2 वर्ष से माँ के दर्शन नहीं हुए तो निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा था, लेकिन आज उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आज हमारे दर्शकों को भी और हमें दर्शन कराने के लिए रामनगर में आप गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को भी न्यूज़ 31 उत्तराखंड परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।